गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या टॉपिक है हमारा? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपका क्लास 10th के लिए एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही रहेगा। इसको अगर आप समझ लोगे तो आप सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही इजी तरीके से। सबसे ज्यादा मेन जो होती है हमें साइन कोस टेन सेक कोसेक की वैल्यू होती है, जो हमें सारे क्वेश्चंस में पुट करनी होती है चैप्टर 8 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ हमारे लिए? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब स्टूडेंट आप लोग क्या करते हो? डेफिनेटली इनकी वैल्यूज को देखकर घबरा जाते हो कि हम लोग इनको याद कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट वे से बताने वाली हूँ कि आप इस टेबल को रिमेम्बर कैसे कर सकते हो, कैसे आप इसकी वैल्यू अपने खुद से फाइंड कर सकते हो। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे करेंगे। बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए स्टूडेंट। अगर वीडियो स्किप करोगे तो शायद आपको समझ में ना आए। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमारे क्या होता है, ये एंगल की अगर मैं आपसे बात करूं तो एंगल हमारे कौन कौन से हो गई है? साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट हम इनको कैसे फाइंड करेंगे। अब आप देखिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमें वैल्यूज निकालनी है साइन कोस टेन की। तो देखिए स्टूडेंट कैसे निकालेंगे हम, आज मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। साइन ए की अगर मैं आपसे वैल्यू बताऊं कि साइन ए, जब आप साइन ए की जगह आप ले लीजिएगा एंगल 0। ठीक है, अगर आप ले रहे हो साइन 0 तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? डेफिनेटली आप लोग जब बुक से याद करने बैठते हो तो आपको याद नहीं होती है, कहीं ना कहीं आप मिस कर देते हो कि वैल्यू है क्या। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ उससे आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकते हो। तो देखिएगा क्या है वो ट्रिक ऐसी। तो √0/4 आप यहाँ लिख लोगे जब टेबल याद करोगे या टेबल को आप मेट करोगे। ठीक है, तो √0/4 कहाँ लिखोगे? 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर आप लिख दोगे √1/4, 45 पर 2/4 और 60 पर 3/4 और 90 पर 4/4। कैसे लिखोगे? रूट के साथ लिखोगे। ठीक है ना, ये आपको मैं एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब देखिए आपने 0 से स्टार्ट करी, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं साइन 0 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे स्टूडेंट। देखिए 0/4, अगर मैं रूट से बाहर 0 को निकाल दूं तो क्या आ जाएगा? 0। और रूट से बाहर अगर मैं 4 को निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? किसका रूट होता है? 2 का। ठीक है, अब 2 0 0, तो हमें साइन 0 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी मिल गई? 0। कितनी मिल गई? 0। आप लोगों को भी समझ में आया होगा ना कैसे मिल रही है हमें वैल्यू। देखिएगा इस टाइप से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन 30 की। किसकी? साइन 30 की बात। अब देखिए साइन 30 का क्या है? 1/4, रूट के साथ आप लिख दीजिएगा यहाँ 1/4। अब स्टूडेंट आप एक बात समझिएगा, जब आप रूट से 1 को बाहर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1, और रूट से 4 को बाहर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? 2। इट मींस आपको साइन 30 की वैल्यू कितनी मिली? 1/2। कितनी मिल गई स्टूडेंट? 1/2। सेम एज आप क्या करोगे साइन 45 का? देखिए क्या है? √2/4। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे स्टूडेंट? √2/4। जब मैं 2 को निकालूंगी तो देखिए आप 2 1 जा 2 कर दो, पहली बात तो अंदर ही, सो 2 2 जा 4 कर दो। ठीक है, अब आपको क्या मिला? √1/2। अब देखिए रूट में से आप 1 बाहर निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा? 1, क्योंकि 1 आप रूट में रखोगे बाहर 1 ही हो जाएगा और नीचे 2 का आप रूट कर नहीं सकते हो तो आप √2 ऐसे लिख दो। तो आपको देखिए 45 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/√2। 1/√2। 60 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए 60 की कैसे मिल जाएगी आपको? √3/4। अब 3 तो आपको कुछ मिलेगा नहीं तो √3, 4 को बाहर निकालोगे तो अपॉन कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल गई आपको? √3/2। स्टूडेंट इस टाइप से आप इस टेबल को कभी गलत कर ही नहीं सकते, कभी आपकी वैल्यूज गलत आ ही नहीं सकती। ठीक है, अब बात करते हैं 90 की। तो देखिएगा 4/4, अब 4 1 जा 4। अब मैं √1 से इस वैल्यू को बाहर निकाल दूं, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट। क्या हो गया? इक्वल टू 1। तो क्या मिल गई आपको वैल्यू? 1। क्या हुआ? इट मींस साइन ए की वैल्यू आपको 0 मिल गई। अकॉर्डिंग टू दिस साइन 30 की वैल्यू आपको 1/2 मिल गई और साइन 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। आप अगर इनको डायरेक्टली याद करोगे शायद तो कहीं ना कहीं गलत कर जाओगे। ये आपकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है ना। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट कोस वैल्यू की।
इक्वालिटी हमारा क्या हो जाएगा 0। बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें बात आती है tan की। तो आप सभी को पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, sin थीटा अपॉन cos थीटा। कैसे वैल्यू निकाल देंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप सभी को पता होगा tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या करा, हमें निकालनी है tan 0 की वैल्यू। तो देखिए 0 अपॉन 1, sin थीटा की वैल्यू लिख दी, sin cos थीटा की वैल्यू लिख दी। अब जब हमने 0 अपॉन 1 करा तो हमें क्या मिल गया 0। तो tan 0 भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से tan 30 की देख लीजिएगा, हम क्या करेंगे 1 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन रूट 3। क्या बच गया 1 अपॉन रूट 3। सेम एज इधर का देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2। अब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल और 1 अपॉन 1 इट मींस 1। tan 45 कितना हो गया स्टूडेंट 1। अब बात कर लेते हैं हम रूट 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2। अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल और रूट 3 अपॉन 1, किसी भी वैल्यू के अपॉन में 1 होने का मतलब होता है वही वैल्यू आ जानी है ना। अब बात कर लेते हैं 1 अपॉन 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप 1 अपॉन 0 हो गए, तो आपका ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है ना स्टूडेंट, आपकी ये क्या होती है अपरिभाषित। tan 90 की वैल्यू हो जाती है आपकी अपरिभाषित, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कोट की। तो देखिए कोट की वैल्यू निकाल लो आप। कोट की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 अपॉन 4a। तो देखिए स्टूडेंट आपकी क्या होती है कोट की वैल्यू 1 अपॉन 10a। 1 अपॉन 10a क्या होती है स्टूडेंट 1 अपॉन 10a, ठीक है। अब हम एक एक वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। देखिए हमें निकालनी है कोट a की वैल्यू, मतलब कोट 0 की वैल्यू। तो क्या कर देंगे 1 अपॉन 0, तो क्या मिल जाएगा हमें अपरिभाषित, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम किसकी कोट 30 की। तो देखिए स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, कितना मिल गया हमें रूट 3। अब देखिए 1 अपॉन 1, जब आप 1 अपॉन 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1। इसी टाइप से आप यहाँ देख लीजिएगा 1 अपॉन रूट 3 क्या हो गई 1 अपॉन रूट 3। और अपरिभाषित की हमारी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0। तो 1 से 1 कैंसिल, कितना बच गया स्टूडेंट हमारे पास 0, ठीक है ना। आ गई आपकी कोट की भी। अब देखते हैं सेक की। तो सेक इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन कॉस ए। क्या होता है स्टूडेंट 1 अपॉन कॉस ए। तो क्या कर दोगे 1 अपॉन 1 इट मींस कितना मिल गया आपको सेक 0 की वैल्यू। सेक 0 की वैल्यू आपकी हो गई 1। इसी टाइप से आप क्या कर दोगे 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2। क्या कर दोगे स्टूडेंट आप 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2। जब आप 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 करोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी। तो क्या मिल जाएगा आपको 2 अपॉन रूट 3। तो क्या लिख दोगे यहाँ 2 अपॉन रूट 3। इसी टाइप से आप ये देख लीजिएगा 1 अपॉन 1 बाई रूट 2। तो क्या हो जाएगी ओनली रूट 2। रूट 2 ही तो हो जाएगा। जब ये रूट 2 1 के पास जाएगा तो क्या मिलेगा रूट 2। नेक्स्ट वाला देख लीजिएगा 1 अपॉन 1 बाई 2। तो ये भी 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगी ओनली 2। ओनली 2। अब देख लीजिएगा स्टूडेंट यहाँ 1 अपॉन 0 कर दोगे आप 1 अपॉन में कितना आएगा 0। तो ये भी क्या हो गया अपरिभाषित। क्या हो गया स्टूडेंट ये अपरिभाषित, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कोसेक की। कोसेक ए की जब आप बात करोगे तो वो होता है 1 अपॉन साइन ए। क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए यानी कि साइन 30 1 अपॉन 0 इट मींस कोस ए कितना हो जाएगा कोस 0 अपरिभाषित, ठीक है। इसी टाइप से आप ये वाली निकाल दो 1 अपॉन 1 2। तो आप देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, ओनली वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 2। इसी टाइप से नेक्स्ट देख लीजिएगा 1 अपॉन रूट 2। अब ये रूट 2 भी कितना हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी रूट 2। क्या मिल जाएगी स्टूडेंट रूट 2। अब नेक्स्ट वाली देखिएगा 1 अपॉन 3
अच्छे से समझ में आ गई होगी ये टेबल। स्टूडेंट कुछ भी नहीं था, जिस टाइप से मैंने आपको बताया, अगर आप इस टाइप से मन लगाकर इस वीडियो को देखोगे तो आप कभी भी कोई सी भी वैल्यू गलत पुट नहीं कर सकते हो। सारी वैल्यूज आप क्या करोगे, सही सही पुट करोगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।